हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3, यानी कि जो सेट लेसन है हमारा, उसमें प्रैक्टिस सेट 1.3 में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले कॉन्सेप्ट से। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है हमारा वेन डायग्राम। क्या है वेन डायग्राम्स? तो व्हाट इज वेन डायग्राम्स? देखो, अभी कोई कॉन्सेप्ट होता है या कुछ भी आइडियाज़ वगैरह होते हैं, अगर हम उनको क्या करते हैं, डायग्राम में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग हो जाते हैं या थोड़े इजी हो जाते हैं, बरोबर। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, सेट्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम में। तो देखो, जो सबसे पहले जिन्होंने सेट्स को डायग्राम में रिप्रेजेंट किया था वो थे हमारे ब्रिटिश के लॉजिशियन जॉन वेन। इसलिए ये जो सेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में, तो उसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम्स। ठीक है, वो जो ब्रिटिश के लॉजिशियन थे उनके नाम से ही ये नाम आया है। तो अब देखो, उन्होंने क्या किया था, सेट को जो रिप्रेजेंट किया था ना, किसमें रिप्रेजेंट किया था, क्लोज फिगर में क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। और वही रिप्रेजेंट क्या होता है, हमारा वेन डायग्राम होता है। सिंपल सी बात बोलूं तो क्या हो जाएगा वेन डायग्राम? वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, क्लोज्ड फिगर्स रिप्रेजेंटिंग सेट्स। क्लोज फिगर्स रिप्रेजेंटिंग सेट्स आर नोन एज वेन डायग्राम्स। सिंपल सी बात है। देखो, अब एक सेट ले लेते हैं हम लोग, समझो, लेट एग्जांपल ले लेते हैं सेट ए। सेट ए है, हम इसको लिस्टिंग मेथड में लिखने वाली हूँ अभी मैं। सेट ए को देखो, 1 2 3 4 5, ये है हमारा सेट ए। अब इसको हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेन डायग्राम्स क्या होता है, क्लोज फिगर्स रिप्रेजेंटिंग सेट। तो कोई भी एक क्लोज फिगर ले लो, समझो हम ओवल ले लेते हैं। देखो, ये ओवल क्या है, एक क्लोज फिगर है कि नहीं, क्लोज फिगर है। बस अभी जो सेट ए के जो एलिमेंट्स है उनको क्या कर दो, ये जो क्लोज फिगर जो लिया है उसके अंदर लिख दो, यानी कि 1 2 3 4 5, किधर भी लिख सकते हो, ठीक है। और हमने ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो कौन से सेट के लिखे हैं, ए सेट के लिखे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेट ए। ओके, तो ये रहा हमारा क्लोज फिगर विच इज रिप्रेजेंटिंग सेट ए, एंड दिस इज नोन एज वेन डायग्राम। बहुत ही इजी है। चलो एक और एक एग्जांपल लेते हैं। ये था हमारा एग्जांपल 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2। सेट बी इज द सेट ऑफ all x such that x is greater than or equal to -10 but smaller than and equal to 0. ओके, और x क्या है, x is an integer, x is an integer। तो अब देखो, पहले तो ये जो सेट बी है वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे लिस्टिंग मेथड में। ओके, तो बी सेट हो गया, कर्ली ब्रैकेट। तो सेट बी किससे बना है, एलिमेंट x से बना है। बट व्हाट इज x? x की प्रॉपर्टी यहाँ पे है। x क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -10, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 0। और x इज क्या है, x इज एन इंटीजर। इंटीजर को हम लोग, इंटीजर के सेट को हम कैसे लिखते हैं, i से लिखते हैं, बरोबर। इज इक्वल्स टू, देखो इंटीजर क्या हो जाएगी, -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो x कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -10। ओके, -10 या -10 से बड़ा, बट स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, यानी स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, इधर से इधर तक। ओके, यानी कि -10 आ जाएगा, -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 एंड 0। ये हो जाएगा हमारा लिस्टिंग मेथड। तो अब हमको ये मिल गया लिस्टिंग मेथड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे,
सेट बी को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई भी एक क्लोज फिगर ले लो, क्लोज फिगर लेना है हमको, तो चलो इस बार हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ क्लोज फिगर। तो सेट बी के जो एलिमेंट्स है वो लिख देंगे हम -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और ये 0। ठीक है, और ये जो क्लोज फिगर है वो कौन से सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट बी को, तो यहाँ पे हम बी भी लिख देंगे। तो दिस इज वेन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग सेट बी, दिस इज वेन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग सेट ए। ओके, क्लोज फिगर रिप्रेजेंटिंग सेट इज नोन एज वेन डायग्राम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी क्लोज फिगर तुम लोग ले सकते हो, देखो रेक्टेंगल ले सकते हो, ओके, स्क्वायर ले सकते हो, सर्कल ले सकते हो, ओवल ले सकते हो, ट्राइंगल ले सकते हो, और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और क्लोज फिगर आता है तो ले सकते हो, बट मोस्टली यही यूज होते हैं। ओके, अभी देखो ये जो वेन डायग्राम है वो किसके लिए, हमको हेल्प किसके लिए होगा, मतलब कि क्यों काम आएगा हमको, ये वेन डायग्राम का क्या यूज है। देखो वेन डायग्राम हमको किसके लिए काम आने वाला है, ये हमको सेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमको बताएगा। ओके, वो तो हम देख ही लेंगे। और क्या यूजेस है वेन डायग्राम के, वेन डायग्राम के और क्या यूजेस है कि हम कोई भी एग्जाम्पल होगा सेट के रिलेटेड, अगर कोई भी एग्जाम्पल होगा तो उसको भी हम क्या सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग वेन डायग्राम, वो भी हम देखेंगे। तो ये दो यूजेस है हमारे वेन डायग्राम के। नंबर 1, हम क्या कर सकते हैं, सेट के बीच में क्या रिलेशन है वो फाइंड कर सकते हैं, और नंबर 2, हम जो एग्जाम्पल्स है सेट के रिलेटेड वो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो चलो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर ही है। अ क्लोज फिगर रिप्रेजेंटिंग सेट इज नोन एज वेन डायग्राम। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा सबसेट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलो वो करेंगे। तो चलो अभी हम करेंगे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सबसेट। सबसेट क्या होता है, देखो समझो अगर हमारे पास कोई दो सेट्स है, ओके, ले लेते हैं हम कोई दो सेट ले लेते हैं, सेट ए ले लेते हैं एंड सेट बी ले लेते हैं। और देखो इसका डेफिनेशन क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ओके, देन सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ये इसका डेफिनेशन है। अभी डेफिनेशन से तो कुछ इतना दिमाग में नहीं गया होगा, तो चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। कोई दो सेट है हमारे पास, सेट ए ले लेते हैं हम, सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और बी सेट ले लेते हैं, सेट बी इज इक्वल्स टू 2 4 6 8। तो मैंने डेफिनेशन देखो क्या बोला था, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो an element of set A, then set B is a subset of set A। यानी कि देखो सेट B है, एक सेट B, उसके सारे एलिमेंट अगर सेट A में प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, B सेट B is a subset of set A। सिंपल सी बात। देखो सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8, क्या वो सेट ए में प्रेजेंट है, 2 4 6 8, हाँ प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, जो सेट बी हो जाएगी, सेट बी वो क्या हो जाएगी, इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ओके, और इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, बी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, ऐसे हम इसको लिखेंगे। ओके, क्या है ये, देखो सेट बी, ये जो सिंबल है वो सबसेट का सिंबल है, सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। क्लियर है? ओके, अब इसको हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलो वो देखते हैं। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सबसेट को। कोई भी एक फिगर ले लो, क्लोज फिगर ले लो, ठीक है, उसके अंदर एक और एक क्लोज फिगर ले लो। क्यों? क्योंकि जो सेट बी है, सेट बी के जो सारे एलिमेंट है वो क्या है, सेट ए में प्रेजेंट है ना, तो सेट बी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेट ए के अंदर हो जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी सेट बी, ये हो जाएगी हमारी सेट ए।
तो जब भी पहले हमको एलिमेंट्स लिखने हैं वो कभी भी पहले किसकी लिखो, सबसेट की लिखो, यानी कि छोटे सेट की लिखो। जैसे कि यहाँ पे जो सेट बी है वो क्या है, सबसेट है हमारा सेट ए का, तो इसके एलिमेंट्स क्या करेंगे हम पहले लिखेंगे। क्या है इसके एलिमेंट, 2 4 6 8। ओके, अब क्या करेंगे हम सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। तो चलो लिखेंगे 1 2 नहीं, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 तो ऑलरेडी लिख लिया है ना हमने, ये पूरा का पूरा सेट ए है, पूरा मीन्स फुल। तो 1 आ गया, 2 भी आ गया है सेट ए के अंदर, 3 नहीं आया, 4 आ गया है, 5 नहीं आया, 6 आ गया है और 7 नहीं आया है, 8 आ गया। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। ठीक है, ये देखो ये सेट ए है, पूरा सेट ए है, सेट ए पूरा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरा सेट ए है, और ये जो है अंदर वो क्या है हमारा सेट बी, और सेट बी के एलिमेंट है 2 4 6 8। तो वेन डायग्राम किसके लिए काम आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप अमाउंट्स द सेट, है ना। तो यहाँ से हमको कुछ आइडिया मिलेगा कि जो सेट बी है ना वो क्या है, सबसेट है सेट ए का। वेन डायग्राम से भी हम पता कर सकते हैं जो सेट बी है उसके सारे एलिमेंट क्या प्रेजेंट है, सेट ए में प्रेजेंट है। ओके, तो ये था हमारा सबसेट का छोटा सा इंट्रोडक्शन, और बहुत है आगे आगे बहुत करने वाले हम लोग। तो इधर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी? सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सेट बी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, तो सेट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो जब नॉट सबसेट दिखाना है तो बस क्या करो, एक स्लैश कर लो इसे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, क्या करेंगे देखो, बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, पेज नंबर 8 में आ जाओ। पेज नंबर 8 में है ना रिमेंबर दिस दिया है, रिमेंबर दिस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो वो देखते हैं क्या है हम लोग। ये मैं थोड़ा सा रफ कर लेती हूँ, थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तक तो पता नहीं तुम लोग क्लियर हो कि नहीं, उसके बाद हम रिमेंबर दिस में भी जाएंगे। तो देखो अभी हमारे पास है दो सेट्स है बहुत ही फेमस, हमारे नेचुरल नंबर के सेट, हमारे इंटीजर्स के सेट, बरोबर। नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बाय यूजिंग कैपिटल लेटर एन। तो क्या हो जाता है सेट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और इंटीजर के सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, बाय यूजिंग कैपिटल लेटर आई। तो इंटीजर का सेट क्या हो जाता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मुझे बता सकते हो कि कौन किसका सबसेट है। हाँ देखो, ये जो नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये जो नेचुरल नंबर है वो ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है इंटीजर में। देख रहे हो 1 2 3 4 5, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी तो बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो क्या है, सबसेट है इंटीजर के सेट से। यानी कि एन, सेट एन इज सबसेट ऑफ सेट आई। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। सिंपल सी बात, जो ये नेचुरल नंबर्स है वो क्या है, इंटीजर भी है। ओके, इतना हम लोग ने कर लिया। अब आ जाते हैं हम थोड़े से रिमेंबर दिस में। रिमेंबर दिस में क्या दिया है देखो, सबसे पहला जो है नोट, तो नोट 1, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी कि जो सेट होते हैं ना वो क्या होते हैं, खुद के सबसेट होते हैं। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझो कि सेट ए है हमारे पास, सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। और फिर से मैं दोबारा इसको ही लिखती हूँ, सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3।
तो ये क्या बोल रहा है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि यहाँ पे A इज अ सबसेट ऑफ सेट A, सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट A, यानी एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखो क्या A के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट है? यस, है ना, A के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट है, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था कि हर सेट क्या होगी, खुद की सबसेट होगी, क्योंकि उसके एलिमेंट उसके अंदर ही तो प्रेजेंट होते हैं, बरोबर। तो ये था एक कॉन्सेप्ट। सेकेंड हम लोग ले लेंगे, कोई भी सेट ले लो, सेट बी ले लो, समझो सेट बी है हमारे पास ABCD का, ठीक है, तो B इज अ सबसेट ऑफ B। इसका मतलब क्या है, सेट बी के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हाँ है, बरोबर, क्योंकि बी सेट ही क्या है हमारी ABCD है, और अगेन बी सेट ही क्या है हमारी ABCD है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देयरफॉर B इज अ सबसेट ऑफ B, यानी एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट हमारा नोट है, नोट 2, empty set is a subset of all set। देखो मैं राइट तो लिख रही हूँ ना, empty set is a subset of every set, ओके, of every set। तो एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल बाजू में समझो A इज अ सबसेट ऑफ A, कोई एक सेट A है, वो क्या होगी, खुद की सबसेट होगी, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल। और यहाँ पे नोट 2 में देखो, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि एग्जाम्पल एम्प्टी सेट जो होता है वो क्या होता है, सबका सबसेट होता है। अब इसको मैं समझाती हूँ, मतलब क्या, एम्प्टी को हम कैसे डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, या तो हम कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ देते हैं और फाई यूज करते हैं, बट मोस्टली हम क्या करेंगे, फाई यूज करेंगे यहाँ पे। तो एम्प्टी सेट, यानी कि जो एम्प्टी सेट होती है, यानी कि फाई, वो क्या होती है, सबसेट होती है एवरी सेट की। कोई भी सेट ले लो, एम्प्टी सेट क्या होगी, उसकी सबसेट होगी। तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, तो एम्प्टी सेट जो होगी ना, यानी कि एम्प्टी सेट, ये क्या होगी, सबसेट होगी सेट ए की। ओके, मतलब सिंपल सी बात है कि एम्प्टी सेट सबसेट की क्या होती है, सबसेट होती है, चाहे वो सेट कुछ भी हो। ओके, कुछ भी हो वो सेट, यानी कि समझो डेज ऑफ द वीक है या मंथ ऑफ द ईयर है, कुछ भी हो वो सेट, तो एम्प्टी सेट क्या होगी, उस सेट की क्या होगी, सबसेट होगी। अब ऐसा क्यों है, ऐसा रीजन क्या है उसका, कि जब भी हम कोई सेट लिखते हैं, जब भी हम कोई सेट लिखते हैं, यानी उसके अंदर के एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो सबसे पहले वो सेट तो क्या होती है, एम्प्टी ही होती है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं, बराबर, लेकिन सबसे पहले तो वो एम्प्टी ही होती है ना, इसलिए एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, अब थर्ड वन है हमारा, थर्ड वन और फोर्थ वन जो नोट है ना, वो एक्चुअली में लिंक है, एक दूसरे से ही क्या है, उनका कनेक्शन है, लिंक है। थर्ड वन क्या बोलता है, थर्ड वन, इफ A is subset of B and set B is a subset of set A, then A is equal to B। ओके, और फोर्थ वन क्या है, देखो फोर्थ वन, इफ A set A is equal to set B, then set A is a subset of set B and set B is a subset of set A। ये दोनों एक्चुअली में ना लिंक है, एग्जाम्पल से समझते, दोनों को ही एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखो सेट ए ले लेते हैं हम, सेट ए समझो 1 2 3, और सेट बी ले लेते हैं हम अगेन 1 2 3। ओके, तो देखो क्या है, इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, यहाँ पे देखो क्या है, सेट ए जो है ना, सेट ए वो क्या है, सबसेट ऑफ ए सेट बी, है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is also an element of set B, बरोबर, therefore A is a subset of set B। इसके हर एलिमेंट क्या है, सेट B में प्रेजेंट है,
इसलिए ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। वैसे ही बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है, इसलिए सेट बी भी क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ सेट ए हो जाएगा। तो यहां से हमको क्या कंक्लूड मिलता है, अगर इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर ऐसा है देन सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ऐसा होता है। तो है क्या सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, हाँ है, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। वैसे ही ये चीज बोल रही है, क्या बोल रहा है ये चीज, नोट 4 हमारा क्या बोलता है, इफ ए इज इक्वल्स टू बी, अगर सेट ए और सेट बी क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ओके, ये दोनों एक्चुअली में लिंक है। हम ऐसा और बहुत एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझो मैं दो सेट लेती हूँ, पी क्यू, ए बी लेती हूँ, ए लेती हूँ समझो ए बी सी, और फिर से अगेन लेती हूँ सेट बी, क्या लेते हैं हम, ए बी सी। तो यहाँ पे क्या है देखो, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए सेट ए, है ना। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, इसलिए सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है, इसलिए सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। देन वी कैन से दैट जो सेट ए है और जो सेट बी है वो एक्चुअली में क्या है, इक्वल सेट है। इक्वल है कि नहीं, एबीसी है ना। तो बस ये दोनों एक्चुअली में लिंक है। ये जो नोट थे हमारे 3, 4, रिमेंबर दिस। ओके, ये जो है वो रिमेंबर दिस से है पेज नंबर 8 में। ओके, तो ये था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब और क्या कर सकते हैं हम सबसेट में, और क्या क्या सीख सकते हैं, तो देखो और क्या सीख सकते हैं हम, ये मैं रफ कर देती हूँ। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, एक सेट लेंगे और उसके ऑल पॉसिबल सबसेट हम लिखेंगे। ओके, तो देखो एक सेट लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, और हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमको क्या करने हैं, ये जो सेट ए है उसके ऑल पॉसिबल सबसेट लिखने हैं। ठीक है, ऑल पॉसिबल सबसेट, जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं वो सब लिखने हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सबसेट से। तो सबसे पहला सबसेट हमारा हो जाएगा एम्प्टी सेट, बिकॉज हमने ये थोड़े टाइम पहले ही किया है नोट में। नोट 2 हमारा जो था उसमें क्या था, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, बरोबर। तो पहला सबसेट हमको क्या मिला, एम्प्टी सेट। ओके, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर और क्या क्या हो सकते हैं इसके सबसेट, ये वाला 1, क्या एलिमेंट 1 प्रेजेंट है सेट ए में, हाँ है, तो ये जो सेट है वो क्या है, सबसेट है सेट ए का। ठीक है, वैसे ही 2, वैसे ही 3। ओके, हम पहले क्या कर रहे हैं, 1 एलिमेंट का सेट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो सेट मिले हैं हमको 1 2 3, ये सब क्या है, सबसेट है सेट ए के। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स के क्या करेंगे, सेट बनाएंगे। तो 1 2, ये जो सेट मिला है, ये जो सेट है वो क्या सेट ए का सबसेट है, हाँ है, बिकॉज ये सेट के सारे एलिमेंट यानी कि 1 2 सेट ए में प्रेजेंट है, हाँ है ना, 1 2। वैसे ही 2 3 हो जाएगा, वैसे ही 1 3 हो जाएगा, बराबर। और कुछ बना सकते हैं हम, 2 एलिमेंट का सेट बना सकते हैं, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 1 हो गया, बराबर। लेकिन हाँ याद रखना, अब आप बोलोगे 2 1 ले लो मैम, नहीं, 1 2 एंड 2 1 आर सेम, है ना। सेट में 1 2 या 2 1 ये दोनों सेम होते हैं, बिकॉज ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये लिस्टिंग मेथड है, तो लिस्टिंग मेथड में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ओके, तो ये हो गए हमें हमारे 2 एलिमेंट्स के सेट। अब हमको क्या करना है, अब लास्ट हमको मिलेगा 3 एलिमेंट का सेट, और वो है हमारा 1 2 3, यानी कि ए इटसेल्फ। रिमेंबर दिस में हमने ये भी पढ़ा था, यानी नोट में सबसे पहला नोट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ये जो है, ये जो सेट है 1 2 3, ये क्या होगा, सेट ए का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, एक्चुअली में ये जो सेट है वो ए सेट ही है ना। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
तो ये हो गए हमारे ऑल पॉसिबल सबसेट। कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सबसेट मिले हमको। ओके, 8 सबसेट। अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि हमने ये जो सबसेट लिखे हैं, यानी कि हमने पूरे सबसेट लिखे कि नहीं, कहीं छूट तो नहीं गया हमारा कोई सबसेट। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि समझो अगर सेट है एक, कोई सेट है सेट ए, और उसके अंदर एलिमेंट है, समझो n एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? n एलिमेंट्स है। तो जो उसके सबसेट हो जाएंगे वो कितने सबसेट मिलेंगे? ऑल पॉसिबल सबसेट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने मिलेंगे पता है? 2n। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने मिलेंगे? 2n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम, ये है हमारे पास सेट ए, बरोबर, सेट ए है। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, बरोबर, 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यानी n क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। तो हमको कितने सबसेट मिलेंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने मिलेंगे? 2n, यानी कि 2/3, बरोबर, यानी कि 2 × 2 × 2, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमको टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो मिलेंगे सेट ए के, वो कितने मिलेंगे? 8 सबसेट मिलेंगे, 8 सबसेट, और जो कि ये रहे। ओके, समझा? तो ये सब क्या है? इसके सबसेट है। फिर से एक बार देख लो, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। वैसे ही ये जो सेट है जिसके अंदर क्या है? 1 एलिमेंट है, इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सेट ए। वैसे ही ये जो सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सेट ए, बिकॉज ये जो सेट है इसके सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट है। हाँ है ना, 2 प्रेजेंट है ना, इसलिए ये जो सेट है वो क्या है? सबसेट है सेट ए का। वैसे ये जो है वो सब ऑल पॉसिबल सबसेट है। तो ये था एक कॉन्सेप्ट सबसेट के रिलेटेड, हमने सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए कि सबसेट क्या होता है, उसका डेफिनेशन देख लिया, हम उसको कैसे सिंबॉलिकली लिखेंगे वो भी हमने देख ही लिया, है ना। सबसेट का सिंबल कैसा है? ऐसा। ओके, और इसको रीड कैसे करेंगे वो भी हमने देख लिया, उसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हमने देख लिया, और फिर एक सेट में हमको कितने पॉसिबल सबसेट मिलेंगे वो भी हमने देख लिया। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था सबसेट के रिलेटेड। अभी हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे जो कि है हमारा यूनिवर्सल सेट। ओके, तो मैं ये रफ कर लेती हूँ, फिर हम जाएंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अभी तक हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट देखे हैं? वेन डायग्राम्स देखा, ठीक है, और सबसेट देखा, और सबसेट के हमने क्या देखे? 4 प्रॉपर्टीज भी देखे, यानी कि रिमेंबर दिस है वो, और यहाँ पे हमने वो नोट लिख के किए थे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हमको क्या करना है? यूनिवर्सल सेट करना है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट करना है। तो देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, हमारा टॉपिक क्या है अभी? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तुम लोग को नाम से थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, है ना। यूनिवर्सल सेट मीन्स यूनिवर्स। जैसे यूनिवर्स कैसा है? यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स के अंदर कैसे सब कुछ आ जाता है, बरोबर। वैसे ही यूनिवर्सल सेट क्या होती है? विच कंटेन एवरीथिंग। ओके, देखो क्या है इसका डेफिनेशन। अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो ये है, अ सेट विच कंटेन्स everything, which contain everything. ओके, ऐसी सेट जो क्या करती है? सब कुछ कंटेन करती है अपने अंदर, वो हो जाती है हमारे लिए यूनिवर्सल सेट। अब देखो, अ सेट विच कंटेन एवरीथिंग, बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है सूटेबल। सूटेबल यानी कि अ सेट विच कंटेन्स एवरीथिंग बट इट शुड बी सूटेबल, बट इट शुड बी सूटेबल। अब ये व्हाट इज सूटेबल, चलो वो देखेंगे हम, ठीक है। तो समझो हम एक एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल है सेट ए, और दिस सेट इज मेड अप ऑफ वोवेल्स। ओके, हमारे इंग्लिश के वोवेल्स क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, बरोबर। तो अभी हमको क्या करना है? ये जो सेट ए है इसके लिए हमको क्या डिफाइन करनी है? एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन करनी है।
और वी कैन से एक यूनिवर्सल सेट बनानी है। तो ये सेट ए के लिए कौन सी सेट यूनिवर्सल सेट हो जाएगी? ठीक है, यूनिवर्सल सेट मीन्स व्हाट? अ सेट विच कंटेन एवरीथिंग बट इट शुड बी सूटेबल। तो ये सेट ए के लिए कौन सी सेट हो जाएगी? यूनिवर्सल सेट। ओके, और जो भी हम यूनिवर्सल सेट जो डिफाइन करेंगे उसके अंदर ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो सेट हो जाएगी सेट ए की यूनिवर्सल सेट। और एक बात देखो, यूनिवर्सल सेट को हम लोग डिनोट करते हैं बाय यूजिंग कैपिटल लेटर यू। ओके, तो डोंट फॉरगेट दैट। तो हम अभी यूनिवर्सल सेट डिफाइन करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगी सेट ए के लिए यूनिवर्सल सेट? बताओ। यस, हमारे इंग्लिश के स्मॉल लेटर अल्फाबेट्स है ना, ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन टिल जेड। ये सेट क्या हो जाएगी? हमारी यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए, क्योंकि ये सेट में क्या है? सेट ए के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसलिए दिस सेट विल बी यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए एंड दिस इज सूटेबल यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए। बरोबर? तो देखो, जो सेट हमने जो ली है, ये जो सेट हमने ली है, हमको इसके लिए क्या करना है? यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना है। तो जो सेट हमने ली है ना, उसको थोड़ा सा कंसीडर में रखेंगे और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट चूज करेंगे। ठीक है, अगर कोई बोलेगा मिस यूनिवर्सल सेट ले लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो सेट है, क्या वो सेट ए के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है? नो, नहीं हो सकता। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बरोबर? तो क्या ये सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर है, इसमें क्या ये वाले सारे एलिमेंट प्रेजेंट है क्या? नहीं, देयर शुड बी सम लॉजिक ना। तो हम क्या करेंगे? एक सूटेबल यूनिवर्सल सेट लेंगे। ठीक है, जो सेट है ना, उसको क्या करेंगे? कंसीडर में रखेंगे और उसके हिसाब से यूनिवर्सल सेट होता है। अब देखो, वैसे तो प्रैक्टिस सेट 1.3 में जो यूनिवर्सल सेट है वो दिए है, सो और हमको बहुत ही अच्छे से गैस करना भी आ जाएगा कि क्या होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, तो इतना घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, वैसे ही समझो, अगर एक सेट है सेट बी, एक मिनट, सेट बी, ठीक है, तो देखो सेट बी क्या है? 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके लिए अगर समझो हमको यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना है, तो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट? हाँ, अब हो सकता है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यूनिवर्सल सेट। ओके, तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग डिनोट करते हैं यू से, इसलिए हम यू लिखेंगे, और जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो हमारे क्या है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये सेट यानी सेट बी के लिए क्या हो सकता है हमारा? ये वाला सेट यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स क्या है? ये वाले सारे एलिमेंट्स क्या है? इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, सो दिस इज यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट मीन्स व्हाट? विच कंटेन्स एवरीथिंग। ओके, देखो, अब कोई मुझे बोलेगा मैम इंटीजर का सेट भी तो यूनिवर्सल सेट हो सकता है ना सेट बी के लिए? हाँ, हो सकता है। इंटीजर का जो सेट है उसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, बरोबर, बट यूनिवर्सल सेट क्या है? हमको यू लेना है, इसलिए यू ही ले लेते हैं। और इंटीजर का सेट क्या होता है? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, तो ये जो इंटीजर का जो सेट है उसके अंदर भी क्या है? ये वाले सारे एलिमेंट्स तो प्रेजेंट हो गए ना, तो इसको यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? इसको भी ले सकते हो, बट मेरी बात एक सुनो, यहाँ पे जो मोर सूटेबल है ना वो ये है, जो ज्यादा सूटेबल है ना वो ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कम नंबर्स है एज कंपेयर टू दिस, है ना। यहाँ पे नेगेटिव में भी नंबर आ गए हैं और हमको यहाँ पे नेगेटिव नंबर चाहिए ही नहीं, हमको तो सिर्फ पॉजिटिव इवन नंबर चाहिए, बरोबर। वो तो हमको नेचुरल नंबर के सेट में भी मिल जाएंगे ना, तो हम क्यों इतना बड़ा यूनिवर्सल सेट ले और अपना काम बढ़ाए? ओके, तो हमेशा याद रखना कि सूटेबल यूनिवर्सल सेट लो। ये भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं हो सकता है, बट द मोर सूटेबल इज दिस वन, सो
सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिवर्सल सेट फॉर सेट बी। तो आई होप तुम लोग को ये सूटेबल वर्ड का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल्स करेंगे और जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिए हैं और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है उससे और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो 2 एग्जाम्पल्स है यूनिवर्सल सेट के ऊपर, चलो वो देखते हैं। तो चलो अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि हमारे पेज नंबर 9 पे है। तो देखो क्या है हमारा जो सेट है वो क्या है, समझो। सपोज वी वांट टू स्टडी द स्टूडेंट्स इन क्लास 9 हु फ्रीक्वेंटली रिमेन एब्सेंट। ओके, एक स्कूल है और हमको क्या करना है, स्टडी करनी है कि कौन कौन से बच्चे या कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 9th में क्या होते हैं, फ्रीक्वेंटली एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, ये हमको क्या करना है, स्टडी करना है। तो ये वाले सेट के लिए कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट हो जाएगा? ओके, यानी कि मोर सुटेबल कौन सा होगा? देखो ये दोनों यूनिवर्सल सेट है बट विच वन इज मोर सुटेबल? देखो तो पहला क्या है, देखो ऑल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, क्या ये सेट सुटेबल है एज कंपेयर टू दिस सेट जो कि है द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द डिवीजन ऑफ क्लास 9 इन अ स्कूल? देखो हमको क्या स्टडी करना है कि क्लास 9th में कौन कौन से बच्चे हैं जो एब्सेंट रहते हैं। तो हम यूनिवर्सल सेट किसको ले, यानी कि मोर सुटेबल यूनिवर्सल सेट हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्या हम ये वाला सेट ले, ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल, यानी जो स्कूल है उसके सारे बच्चों का सेट एज अ यूनिवर्सल सेट ले, कि सिर्फ क्लास 9th के बच्चों का सेट एज अ यूनिवर्सल सेट ले? ठीक है, क्लास 9 के बच्चे और वो सारे डिवीजन उसके अंदर, हाँ जैसे कि क्लास 9 के समझो 3 डिवीजन है, 9th A, 9th B, 9th C। तो इनका हम क्या करेंगे, सेट लेंगे, 9th A के बच्चे, 9th B के बच्चे, 9th C के बच्चे। और यहाँ पे क्या है, ये कौन सा सेट है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। ठीक है, ऑल स्टूडेंट इन द स्कूल, इन द स्कूल ले लो, इन द स्कूल। तो कौन सा मोर सुटेबल है? देखो ये वाला मोर सुटेबल है। क्यों? क्योंकि हमको स्टडी करना है, तो जितने कम बच्चे होंगे हमारे लिए उतना अच्छा है ना, कि हम फटाफट स्टडी कर पाएंगे कि कौन कौन से बच्चे एब्सेंट रहते हैं 9th क्लास में। तो ये जो सेट है वो सिर्फ 9th क्लास का सेट है। ओके, और ऑल डिवीजन मतलब 9th A, 9th B, 9th C का सेट है। बट ये वाला सेट देखो पूरे स्कूल का सेट है ना। तो यहाँ पे कितने बच्चे होंगे और हमको कितना स्टडी करना पड़ेगा इसमें। तो पहले तो 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को सिर्फ अलग से करो, उसके बाद उसमें से कौन एब्सेंट रहता है वो देखो। यहाँ पे तो सब 9th के ही है, तो ये सेट क्या है, मोर सुटेबल है। ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये वाला सेट यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, बट द मोर सुटेबल इज दिस वन। ओके, तो और यूनिवर्सल सेट क्या होना चाहिए कि उसके अंदर ये जो स्टूडेंट्स है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, क्लास 9 के बच्चे जो फ्रीक्वेंटली एब्सेंट रहते हैं वो उसके अंदर आने चाहिए, तभी वो उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है ना। तो इसके अंदर तो आएंगे ही ये सारे बच्चे जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, क्लास 9th के बच्चे जो एब्सेंट रहते हैं, और इसमें भी वो स्टूडेंट आएंगे ही। तो बोथ आर यूनिवर्सल सेट बट द मोर सुटेबल इज दिस वन। ओके, आई होप क्लियर है तुमको। चलो अभी हम करेंगे दूसरा एग्जाम्पल, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो चलो अभी हम करेंगे हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पेज नंबर 10 में है। तो देखो क्या है, अ क्रिकेट टीम ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ स्कूल। ओके, एक स्कूल है और हमको क्या करना है, एक क्रिकेट टीम क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है ऑफ 15 स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल। तो इसके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा? ओके, ये दोनों ही यूनिवर्सल सेट है बट द मोर सुटेबल इज विच वन, कौन सा ज्यादा सुटेबल, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, तो देखो पहला जो सेट है वो क्या है, ऑल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। क्या ये वाला सेट मोर सुटेबल है एज कंपेयर टू दिस सेट? ये वाला सेट क्या है, ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल हु प्ले क्रिकेट, हु प्लेज क्रिकेट। बताओ कौन सा मोर सुटेबल है? यस, दिस वन इज मोर सुटेबल, है ना। देखो हमको 15 स्टूडेंट्स का टीम बनाना है, क्रिकेट टीम बनाना है, तो क्या हम यूनिवर्सल सेट अगर समझो इसको ले लिया, ये अगर यूनिवर्सल सेट हो गया, ऑल स्टूडेंट्स का सेट क्या हो गया, अगर यूनिवर्सल सेट हो गया, ओके, तो इसमें क्या होगा, ऑल स्टूडेंट्स यानी कि हमारे पास बहुत ऑप्शन रहेंगे, है ना। कितने पूरे स्कूल के बच्चे, उसमें से 15 लोगों को सिलेक्ट करना, ओके, क्रिकेट टीम के लिए। लेकिन इसमें जो बच्चे होंगे
उसमें से ऐसे लोग भी होंगे जिसको क्रिकेट बिल्कुल पसंद भी नहीं होगा, या कभी किसी ने खेला भी नहीं होगा, किसी को तो देखना भी पसंद नहीं होगा। हाँ, इसमें होंगे जो क्या है, बच्चे क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे और वो खेलते होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बहुत ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि अनलिमिटेड ऑप्शन है और इसमें बहुत टाइम चला जाएगा हमारा। लेकिन अगर समझो ये सेट है हमारा एज अ यूनिवर्सल सेट, और ये सेट क्या है, ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल हु प्लेज क्रिकेट, ऐसे बच्चे जो क्या है क्रिकेट खेलते हैं, उसका सेट हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो सेट एज अ यूनिवर्सल सेट कितना सुटेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं स्कूल से, पूरे स्कूल से, जो क्या है क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ से सिलेक्शन करना क्या होगा, इजी हो जाएगा, है ना, सब क्या है क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे क्या है सिलेक्शन करना इज वेरी इजी, और वी कैन से बहुत ही कम टाइम लेगा ये यहाँ पे सिलेक्ट करना, बट यहाँ पे बहुत टाइम जाएगा। तो दिस वन इज मोर सुटेबल। तो आई होप क्लियर है तुमको ये सुटेबल वर्ड क्या है। ओके, तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, दैट सेट विच कंटेन एवरीथिंग, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर यू। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मैं बताने वाली हूँ कि यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में हम कौन से फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं, बाय यूजिंग रेक्टेंगल। ओके, बाय यूजिंग रेक्टेंगल। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, मतलब क्या बोल रही हूँ मैम समझा नहीं, ठीक है बताती हूँ। ये मैं अभी क्या कर देती हूँ, रफ कर देती हूँ। आई होप क्लियर है। द सुटेबल यूनिवर्सल सेट, दिस बोथ आर यूनिवर्सल सेट। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट, दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल सेट, बट दिस इज मोर सुटेबल। ओके, चलो अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे यूनिवर्सल सेट का। देखो हमने सब देखा, हमने सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देखा। तो चलो अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग कैपिटल लेटर यू, एंड जो उसके लिए जो फिगर है वो कौन सा फिगर है, रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, अभी जो हमारा क्रिकेट वाला जो एग्जाम्पल था बरोबर, उसमें जो यूनिवर्सल सेट थी हमने क्या ली थी, वो यूनिवर्सल सेट क्या थी, यू क्या थी, ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल हु प्लेज क्रिकेट, बरोबर। इसको हमने क्या लिया था, एज ए यूनिवर्सल सेट लिया था। और हमारी वो सेट क्या थी, समझो वो सेट हम ले लेते हैं ए, वो क्या थी, अ क्रिकेट टीम ऑफ 15 स्टूडेंट, अ क्रिकेट टीम ऑफ 15 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन था, वो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमको क्या करना था, एक क्रिकेट टीम बनानी थी ऑफ 15 स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल। ओके, तो उसके लिए हमने कौन सा यूनिवर्सल सेट लिया था, ये वाला लिया था, और स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल हु प्लेस क्रिकेट। ओके, समझो हमने अभी जस्ट कुछ नहीं किया, हमने एक नाम दे दिया है और उनको थोड़ा सेट के फॉर्म में लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे जो यू है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और यहाँ पे सेट ए है हमारे पास। तो यूनिवर्सल सेट को हम कौन से फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं, बाय यूजिंग रेक्टेंगल। तो देखो रेक्टेंगल बना दिया हमने, और हाँ यहाँ पे हम लिखेंगे यू। ओके, इसके जस्ट रेक्टेंगल के ऊपर थोड़ा सा हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, विच इज डिनोटिंग दैट दिस इज यूनिवर्सल सेट। ओके, तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल हु प्लेस क्रिकेट, और उसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा, ए सेट आ जाएगा, बरोबर। तो ए सेट हम उसके अंदर ड्रॉ करेंगे, दिस इज सेट ए। सेट ए क्या है हमारा, देखो ये सेट ए है तो ए लिख देंगे। ये सेट क्या है, अ क्रिकेट टीम ऑफ 15 स्टूडेंट्स। देखो अभी मैं तुम लोग को समझाऊंगी क्या कर रहे हैं हम। और ये जो है यूनिवर्सल सेट वो क्या है, ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल हु प्लेस क्रिकेट, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं क्या करती हूँ, बड़ा कर देती हूँ, हु प्लेस क्रिकेट। ओके, तो देखो यूनिवर्सल सेट को हम लोग डिनोट करते हैं बाय यूजिंग कैपिटल लेटर यू, और उसके लिए जो फिगर है वो कौन सा फिगर लेते हैं हम, रेक्टेंगल लिखते हैं। ओके, क्लोज फिगर रेक्टेंगल। तो देखो अब ये क्या है,
देखो हमारा U क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल हु प्लेस क्रिकेट, मतलब ऐसे बच्चे हैं इसके अंदर जो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो यूनिवर्सल सेट है जिसको हम क्लोज फिगर रेक्टेंगल से बनाते हैं, इसलिए वो लिख दिया। और ये सेट कौन सा है, ये वाला, ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल हु प्लेस क्रिकेट। ओके, फिर ये जो बच्चे थे इसके अंदर जो क्रिकेट खेलते थे, उससे हमने क्या किया, 15 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया और हमने क्रिकेट टीम बनाई, बरोबर। इसी में से हमने 15 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया ना, हाँ। तो इसलिए ये जो सेट ए है वो क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगी, बरोबर। तो अ क्रिकेट टीम ऑफ 15 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगी हमारी सेट ए, क्योंकि हमने ये जो 15 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है वो इसी में से सिलेक्ट किया है, ये पूरे यूनिवर्सल सेट में से ही सिलेक्ट किया है, इसलिए ये वाला जो सेट है ए है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। ओके, क्लियर है, आई होप क्लियर है। तो चलो नोट डाउन कर लो, और हमेशा याद रखना कि ये जो सेट ए है वो क्या हो जाएगी, सबसेट हो जाएगी सेट यू की, यूनिवर्सल सेट की। ओके, यूनिवर्सल सेट इज व्हाट, विच कंटेन एवरीथिंग, है ना। तो सेट ए के जो स्टूडेंट्स होंगे, सेट ए में जो ये 15 स्टूडेंट्स है, ऑब्वियसली वो इसके अंदर तो कंटेन हो गए ना, इसलिए सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट यू, दैट इज यूनिवर्सल सेट। ओके, ठीक है, चलो अभी हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो चलो अभी हम देखेंगे अपना लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ओके, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो चलो ये डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन हम लोग देखते हैं क्या है। सपोज यू इज एन यूनिवर्सल सेट इफ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट यू, then the set of all elements in U which are not in set B is called the complement of set B. It is denoted by B dash और B और ऊपर C। देखो अब डेफिनेशन से ज़्यादा कुछ क्लियर हो नहीं पाया तो एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। ओके, सपोज U इज एन यूनिवर्सल सेट, तो चलो एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में है वही लेंगे। एग्जाम्पल 1, यूनिवर्सल सेट जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो हमने ले लिया, सपोज यू इज एन यूनिवर्सल सेट, यू सेट ले लिया एज अ यूनिवर्सल सेट। इफ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट यू, तो हमको क्या लेना है, एक सेट बी लेना है जो क्या होगा, सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट यू का। ओके, यानी कि बी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो क्या है, ऑलरेडी सेट यू के अंदर प्रेजेंट है, तब क्या कहलाता है, सेट बी सबसेट कहलाता है सेट यू का। ओके, तो बी के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, सॉरी यहाँ पे ए है बट ठीक है, चलो बी ले लेते हैं। बी 2 4 6 8 10। ओके, तो ये रहा सेट बी विच इज सबसेट ऑफ सेट यू। ओके, बिकॉज बी सेट के सारे एलिमेंट्स क्या है, सेट यू में प्रेजेंट है, इसलिए बी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा सेट यू का। ओके, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू विच आर नॉट इन सेट बी इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इट इज डिनोटेड बाय बी डैश और बी सी। चलो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट है वो भी क्या है, एक सेट है, और उसको डिनोट करते हैं हम बी डैश से और बी सी से। ओके, बी और ऊपर क्या करेंगे, सी लिखेंगे, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, बी डैश और बी और ऊपर सी, दैट सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये जो बी कॉम्प्लीमेंट है ना, वो भी क्या है, एक सेट है, बट ये सेट में कैसे एलिमेंट्स होंगे, देखो ये सेट में ऐसे एलिमेंट्स होंगे विच आर इन सेट यू बट नॉट इन सेट बी। मतलब फिर से देखो, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो सेट यू में तो प्रेजेंट होंगे बट सेट बी में प्रेजेंट नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, वो एब्सेंट होंगे। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो सेट यू में तो है बट सेट बी में नहीं है, देखो कौन कौन से है वो, 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 जो है वो ऐसे एलिमेंट्स है जो यू में तो प्रेजेंट है बट बी में प्रेजेंट नहीं है, वहां पे एब्सेंट है। तो वो एलिमेंट्स वो सेट का एलिमेंट्स क्या हो जाता है,
हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ओके, समझा? तो ये है हमारा डेफिनेशन। अभी डेफिनेशन पढ़ो और इसको देखो, समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू विच आर नॉट इन सेट बी, सेट बी के अंदर वो नहीं है, इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी एंड इट इज डिनोटेड बाय बी डैश और बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, आई होप क्लियर है तुम लोग को। अगर क्लियर नहीं है तो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलो एक और एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल 2, और हम टेक्स्ट बुक में से ही एग्जाम्पल लेंगे। समझो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 3 9 11 13 18 19, ठीक है। और एक सेट लेते हैं, सेट बी लेते हैं, विच विल बी द सबसेट ऑफ सेट यू। ओके, यहाँ पे देखो 3 है, 9 है और 11 है और 13 है। हमको बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बी डैश, और उसको रीड कर सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट भी रीड कर सकते हैं। ओके, और बी कॉम्प्लीमेंट। तो चलो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, ये बी कॉम्प्लीमेंट जो है, ये सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ऐसे एलिमेंट होंगे जो यू में तो प्रेजेंट है बट बी में प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो यू में तो प्रेजेंट है पर बी में नहीं है? 1 3 तो प्रेजेंट है, 9 भी प्रेजेंट है, 11 भी प्रेजेंट है, 13 भी प्रेजेंट है, हाँ 18 प्रेजेंट नहीं है बी में और 19 प्रेजेंट नहीं है बी में। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 1 18 और 19, ठीक है। एक सिंपल सी बात बोलूं, ये बी और बी कॉम्प्लीमेंट दुश्मन होते हैं, इनके बीच में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ओके, ये बस समझ जाओ तुम लोग। तो ये था हमारा बी कॉम्प्लीमेंट और बी डैश। तो आई होप क्लियर है। चलो अभी हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। हाँ, और एक बार इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, चलो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। देखो हम यूनिवर्सल सेट को कौन से क्लोज फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं? बाय यूजिंग रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, उसका फिगर हम बनाएंगे, उसका क्लोज फिगर बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट यू। ओके, फिर हम बनाएंगे सेट बी को। तो सेट बी क्या है? सबसेट ऑफ सेट यू। तो जो सेट बी होगी वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएगी। तो चलो ये हो गई हमारी सेट बी। ओके, अब क्या करेंगे, हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, सारे बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? देखो 2 4 6 8 10, 6 8 10। ओके, अब हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। तो देखो 1 लिखेंगे, ओके 2 तो ऑलरेडी लिख दिया है हमने, 3 लिखेंगे, 4 तो ऑलरेडी लिखा है, फिर 5 लिखेंगे, 6 तो ऑलरेडी आ गया है, 7 लिखेंगे, 8 तो ऑलरेडी आ गया है, 9 लिखेंगे। ओके, तो ये है पूरा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के कौन कौन से एलिमेंट है? 1 से लगा के 10, तो 1 से लगा के 10 है, हाँ है। और सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट है? 2 4 6 8 10, तो ये सेट बी है और इसके अंदर क्या है? 2 4 6 8 और 10 एलिमेंट है। ओके, अभी यहाँ पे ही कहीं बी कॉम्प्लीमेंट भी है। देखो बी कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा? बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 3 5 7 9 बराबर। तो ये देखो 1 3 5 7 9, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है वेन डायग्राम में, वो होता है बी कॉम्प्लीमेंट का। ओके, बी कॉम्प्लीमेंट का। और कैसे डिनोट करते हैं? बी कॉम्प्लीमेंट। समझा? ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये है सेट बी और ये वाला जो पोर्शन है वो है बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? बहुत ही इजी है ना? तो चलो अभी हम करेंगे थोड़ी सी प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी तो यहाँ से हमको मिल जाएगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, ये मैं डेफिनेशन क्या करती हूँ, मिटा देती हूँ। तो हम प्रॉपर्टी करेंगे। देखो प्रॉपर्टी क्या है, पेज नंबर 10 में दिया है, रिमेंबर दिस में। ओके, रिमेंबर दिस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन बी एंड बी डैश। यहाँ पे ए है, ए एंड ए डैश है, बट मैं बी और बी डैश पढ़ूंगी क्योंकि हमने एग्जाम्पल बी और बी डैश का लिया है। ठीक है, सेट बी का एग्जाम्पल लिया है हमने, सेट को बी से
रिप्रेजेंट किया, इसलिए हम बी बोलेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए डैश। वही तो मैं बोल रही हूँ, ये दोनों दुश्मन है समझो। इसमें ये जो सेट बी है और जो बी कॉम्प्लीमेंट जो सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी थी। आ जाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी में। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो सेट ए है वो होता है सबसेट ऑफ सेट यू का, एंड जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो भी क्या होता है, सबसेट होता है सेट यू का, यानी कि यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। यहाँ पे बी रख के भी देख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, ओके। यानी कि क्या बोलना है कि जो सेट बी है वो क्या होता है, सबसेट होता है सेट यू का, यानी कि यूनिवर्सल सेट का। ऑब्वियसली जो बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो क्या है, वो सारे एलिमेंट्स क्या है, सेट यू में प्रेजेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ सेट यू। वैसे ही जो बी कॉम्प्लीमेंट जो है उसके सारे एलिमेंट्स क्या है, प्रेजेंट है सेट यू में, है ना। 1 18 19 1 18 19, तो बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, सबसेट होता है सेट यू का। यानी दोनों ही क्या होते हैं, सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के, ओके। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है थर्ड वन। थर्ड वन क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यू इज एम्प्टी सेट। थर्ड और फोर्थ क्या है, कनेक्टेड है, ओके। थर्ड वन क्या बोलता है, देखो थर्ड वन सेज दैट, ये तो सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी। थर्ड वन क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यू इज एम्प्टी सेट, ओके। और फोर्थ वन क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यू, ओके। यानी कि क्या बोल रहा है, देखो थर्ड एंड फोर्थ आर कनेक्टेड। थर्ड फोर्थ क्या है, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यू इज एम्प्टी सेट, ओके। व्हाट इज यू, सेट यू क्या है, हमारी यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मीन्स क्या, विच कंटेन एवरीथिंग, उसके अंदर सब कुछ होता है। तो उस सेट की कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगी, उस सेट की, यानी कि यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट क्या है, खाली है, और यूनिवर्सल सेट क्या है, भरा हुआ है, ओके। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एम्प्टी सेट जो कि खाली है, और एम्प्टी सेट जो है जो कि खाली है, एम्प्टी सेट इज अ एम्प्टी सेट, उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट जो क्या है, भरा हुआ है, यूनिवर्सल सेट विच कंटेन एवरीथिंग। तो यही दो पॉइंट्स है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यू दैट इज यूनिवर्सल सेट इज एम्प्टी सेट। इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसको लिखेंगे यू का कॉम्प्लीमेंट ना, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, एम्प्टी सेट, ओके। और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, एम्प्टी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट है ना, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, डैश मीन्स व्हाट, कॉम्प्लीमेंट ना, जैसे बी कॉम्प्लीमेंट हम बोलते हैं, सेट बी का कॉम्प्लीमेंट, वैसे ही एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, ओके। क्लियर है। तो ये थे हमारे थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ एक चीज़ है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी, ऐसा कुछ नहीं रखना चाहूँगी आपके लिए कि जो छूट गया हो। तो एक कॉन्सेप्ट है जो दिया है, टेक्स्ट बुक में भी बोला है, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज द गिवन सेट, ओके। क्या दिया है, देखो इज अ गिवन सेट इटसेल्फ, मतलब क्या बोला है इसमें, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज द गिवन सेट इटसेल्फ, मतलब अगर हम लोग समझो, ये मैं रफ कर देती हूँ अभी, इसको भी समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिलेटेड प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन तो है, ओके, एक क्वेश्चन है तो हम करेंगे। अब देखो क्या है इसमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमारे पास क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, बरोबर। बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इज द गिवन सेट इटसेल्फ, और कौन सी सेट गिवन है, बी सेट, ओके। सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज द गिवन सेट इटसेल्फ,
ओके इसका प्रूफ भी है, हम प्रूफ करके भी देखेंगे क्या है। मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इज अ गिवन सेट इटसेल्फ, और ये सेट क्या थी, गिवन थी, हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इज द गिवन सेट इटसेल्फ, ये वाली जो सेट है वही हो जाएगी। यानी बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमको क्या मिलेगा, सेट बी ही मिलेगा। एंड व्हाट इज सेट बी, 3, 9, 11, 13। ओके ये मिलेगा इसका आंसर। अब इसको देखते हैं हम कैसे शो करेंगे, इसका क्या मतलब कैसे मिलेगा हमको, ये हम देखते हैं। देखो हम बी कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट जो सेट है इसमें हम कौन कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं, हम ऐसे एलिमेंट्स लिखते हैं जो क्या है, यू में तो प्रेजेंट है बट बी में प्रेजेंट नहीं है, बट बी में प्रेजेंट नहीं है, वैसे लिखते हैं हम एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स लिखते हैं बरोबर। जैसे कि यू में तो प्रेजेंट है बट बी में प्रेजेंट नहीं है, तो वो एलिमेंट्स आ जाते हैं हमारे बी कॉम्प्लीमेंट में। तो जैसे कि यहाँ पे था 1 और 18 और 19, ये एलिमेंट्स क्या थे, बी में प्रेजेंट नहीं थे। तो वैसे ही बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो यू में तो प्रेजेंट होंगे बट बी कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट नहीं होंगे, बट बी कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट नहीं होंगे। हमको किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना। तो इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो यू में तो प्रेजेंट होंगे बट बी कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अब क्या करो, सिर्फ इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो। तो ऐसी एलिमेंट जो यू में तो प्रेजेंट है बट बी कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट नहीं है, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है, 3, 9, 11, 13 बरोबर। तो यहाँ पे आ जाएगी 3, 9, 11, 13, ये हो जाएगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ओके फिर से देखो, जब बी कॉम्प्लीमेंट को हमको बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हमको चाहिए थे, तो हमने क्या बोला कि इसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो यू में तो प्रेजेंट होंगे बट बी में प्रेजेंट नहीं होंगे। हमको किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना था, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स लिखे जो यू में तो प्रेजेंट थे बट बी में प्रेजेंट नहीं थे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए बरोबर, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो यू में तो प्रेजेंट होंगे बट बी कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो वो कौन कौन से एलिमेंट है जो बी कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट नहीं है, 3, 9, 11, 13। तो अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है, सेट बी होता है, यानी कि द गिवन सेट इटसेल्फ, इसलिए वो दिया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज द गिवन सेट इटसेल्फ। ओके क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट में भी है, हम देखेंगे और ट्राई करेंगे और सॉल्व करेंगे और हमारा सब कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके ठीक है, होप सो आपको समझा होगा। तो हाँ, और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे, जो मैसेज छूट गई थी लेकिन मैं उसको रखना नहीं चाहती, कि अगर हमको बी कॉम्प्लीमेंट का जो सेट है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। देखो तो देखो बी कॉम्प्लीमेंट जो सेट है उसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो बी कॉम्प्लीमेंट इज द set of all x such that x belongs to u but x does not belongs to b. Okay, this is set builder form of b complement. Okay, कोई कॉम्प्लीमेंट जो सेट होते हैं उसका सेट बिल्डर फॉर्म ये होता है। ओके अब देखो इसको थोड़ा समझेंगे अभी हम। देखो बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो कैसे बना है, एलिमेंट x से बना है ना, बी कॉम्प्लीमेंट किससे बना, एलिमेंट x से बना। बट व्हाट इज x, x की प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है, x क्या है, x बिलोंग्स टू यू, मतलब x जो एलिमेंट होगे ना यहाँ पे वो यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करेंगे, लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b, यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेट u से तो होंगे बट सेट b से नहीं होंगे। और ऐसे ही तो एलिमेंट्स होते हैं बी कॉम्प्लीमेंट में, हमने यही तो देखा है कि बी कॉम्प्लीमेंट में कैसे कैसे एलिमेंट्स होते हैं जो सेट यू में तो प्रेजेंट होते हैं
लेकिन सेट बी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स ही तो होते हैं बी कॉम्प्लीमेंट में। बस इसको लिखा हमने किस मेथड में है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। ये हमारा क्या है, लिस्टिंग मेथड है ना, ये इसका लिस्टिंग मेथड है, सिंपल सी बात है, लिस्टिंग मेथड। अब दोनों को कंपेयर करो, एक ही तो बात बोल रहा है, दोनों एक ही तो बात बोल रहा है। जब देखो बी कॉम्प्लीमेंट को हम लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे, दैट इज 1, 18 एंड 19। अब देखो, अब फिर से देखो, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट किससे बना है, एलिमेंट एक्स से बना है। बट एक्स क्या है, एक्स ऐसा एलिमेंट होगा जो सेट यू में प्रेजेंट होगा लेकिन सेट बी में प्रेजेंट नहीं होगा। तो यही तो वो सारे एलिमेंट्स है जो यू में प्रेजेंट है, सेट यू में प्रेजेंट है लेकिन सेट बी में प्रेजेंट नहीं है ना। 1, 18, 19 जो है वो यू में तो प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है। 1, 18, 19 देखो है ही नहीं। तो बस बात एक ही है, दोनों का बोलना एक ही है, बस ये है सेट बिल्डर फॉर्म और ये है लिस्टिंग मेथड। ओके, आई होप क्लियर है तुमको सारे कॉन्सेप्ट। और वैसे तो हम प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे और हम अपने सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।